राम नाम को जपने से हर संकट मिट जाते हैं। राम राम को रटने से कष्ट सकल कट जाते हैं। राम राम को भजने से भवसागर तर जाते हैं। राम नाम के ध्यान से आत्मबोध जग जाते हैं। जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। क्योंकि नहीं कलिकर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलिकाल में केवल और केवल हरि के नाम का भजन जीव के कल्याण का साधन है। संत महात्माओं ने कहा कि जीव जब भाव से हरि के नाम का उच्चारण करता है तो तत्काल उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं, उसके पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। साधकों की जिज्ञासा रहती है, जितना श्रवण करते हैं तृप्ति की जगह हमारे अंदर संशय और अधिक पुष्ट होने लगते हैं। आइए आज एक प्रसंग के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस राम नाम का, इस हरि नाम का, इस केशव के नाम का अवलंबन किस प्रकार लेना है कि ये कली रूप दानव आपके और मेरे ऊपर बेअसर हो जाए। हमें केवल और केवल अपने प्रीति भांजन हमारे राम जी मिल जाए। भगवान को प्राप्त करने के सभी साधनों में इस कलिकाल में हरिनाम का जप सर्वोपरि कहा गया है। सर्वोपरि साधन को अपनाने के लिए सबसे गुप्त रहस्य की बात महात्माओं ने कहा। जो जीव इस हरिनाम का शरणागत के भाव से जप करता है, साधारण अर्थ इस शरणागति के भाव का ये है कि मन, वाणी और शरीर से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर राम 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 कहता है तो उसका राम जपना सार्थक हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी भी दूध हो जाता है, उसी प्रकार मन को प्रभुमय करने से, शरणागति के भाव से आपका और मेरा राम राम जपना राममय होने के लिए अत्यंत सुलभ मार्ग बन जाता है। ये समर्पण की भावना, ये शरणागति का भाव, शरण, ये प्रपन्नता, ये आत्मसमर्पण, ये दास भाव, ये गोपी भाव वास्तव में हमारी नाम जप की साधना को पूर्ति प्रदान करने वाला, नाम जप की साधना को सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्योंकि जो शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उसकी चिंता स्वयं करते हैं। क्योंकि कहा गया ना, मैं हरि का, हरि मेरे रक्षक, यही भरोसा बना रहे। जो हरि कहते वह चित मेरा, ये निश्चय ही बना रहे। यदि मन में सोते जागते उठते खाते पीते हर समय ये बात ध्यान रहे, याद रहे कि मेरा भार श्री हरि के चरणों पर है, तो निश्चय माने सारे बंधन, सारी चिंताएं, सारे दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। आपका और मेरा राम राम जपना सार्थक हो जाएगा। प्रभु के जो अनन्य भक्त हैं, उन्होंने अपनी वाणियों में इस भाव को बारंबार गाया है। श्री हरिराम व्यास जी जो स्वयं श्री हरि को, श्री राधा रानी को अपना सर्वोच्च, अपना सब कुछ मानते थे, वे कहते थे कि साधना के लिए साधक को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो केवल और केवल भाव से प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। श्री हरिराम व्यास जी ने गाया कि काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, कुंवरी अर्थात श्री राधा रानी, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसाद। ऐसा भरोसा जग जाए, ऐसी शरणागति हो जाए तो आपके और मेरे श्रीमुख से निकला 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 एक एक नाम सार्थक हो जाएगा। हमारे प्रारब्ध को काट हमें प्रभुमय बना देगा। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे शरण होकर भी जो चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध कर रहा है। या तो आप प्रभु के भरोसे को माने नहीं, और माने तो फिर चिंता का तत्काल त्याग कर दे। जब विभीषण ने भगवान राम के चरणों की शरण ली तो विभीषण के दोष, अपराध स्वतः नष्ट हो गए। प्रभु ने उन्हें अपना दोष मानकर उनसे विभीषण जी को निवृत्त कर दिया। एक प्रसंग आता है कि एक बार विभीषण ने विप्रबोध नामक गांव में अनजाने में एक ब्रह्म की हत्या कर दी। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। तब ब्राह्मणों ने विभीषण को जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में कैद कर दिया। श्री राम को जब विभीषण के कैद होने का ज्ञान हुआ तो वे पुष्पक विमान से विभीषण के पास पहुंचे।
ब्राह्मणों ने राम जी से कहा, इसने ब्रह्म की हत्या की है, ब्राह्मण हत्या के बोध से, दोष से दबा पड़ा है, इसलिए हमने इसे बहुत मारा, ये मरा नहीं तो गुफा में कैद कर दिया। भगवान ने कहा, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और लंका का राज्य दे रखा है, ये कैसे मरता तुम लोगों से? ये मेरा शरणागत भक्त है, भक्त के लिए मैं सदैव स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास का अपराध मेरा अपराध है, क्योंकि दास जो गलती करे वह मालिक के सर माथे, इसलिए विभीषण के बदले आप मेरे को दंड दीजिए। अनजाने में की गई ब्रह्म हत्या का जो प्रायश्चित बनता है, विभीषण नहीं, प्रभु ने कहा मैं स्वयं करूंगा। यदि आप और मैं भी विभीषण की भांति सच्ची शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चित मानिए प्रभु आपके और मेरे पूर्व में किए गए अपराधों को नष्ट कर देंगे, हमारी मति को शुद्ध कर देंगे, हमारे अंतःकरण में नाममय होने की जागृति को उत्पन्न कर देंगे। माँ मीरा प्रभु की अनन्य भक्ता शरणापन्न है। वे बार बार कहती हैं कि जगत जानलेवा ठोकरें मारे भले, लेकिन मुझे तो केवल और केवल मेरे गिरधर की देहरी का सहारा है। वे गाती फिरती थी, एक मोहन ही मेरा घर बार आराम है, मेरी दुनिया की सुबह मेरे जग की शाम है, राज और सरताज मोहन के सिवा कोई नहीं, राज और सरताज मोहन के सिवा कोई नहीं, वैद्य मेरे रोग का मोहन के सिवा कोई नहीं। अर्थात जब और कुछ न रह जाए, केवल और केवल एक इष्ट रह जाए, उस स्थिति में किया गया पुकार, किया गया जब वास्तव में सार्थकता को प्राप्त करता है। शरणागत जीव हर परिस्थिति में भगवान की दया का दर्शन करता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी प्रभु का पुरस्कार मानता है, जरा घबराता नहीं। वह अपना मन निरंतर भगवान की मूर्ति, नाम, विग्रह, लीला, स्वरूप के चिंतन में लगाया रहता है। तभी तो माँ मीरा ने विष के प्याले को, नाग को फूल की पिटारी जाना, विष को अमृत जाना, बार 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 आए कष्टों को भी अपने गिरधर की ओर से भेजे गए उपहार मानकर स्वीकार करती रही। माँ मीरा कहती है, दीवानी बिकी आज बैमोल, मिले प्यारे गिरधर अनमोल, मगन है नाचती मीरा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मीरा की तरह गिरधर को पुकारने पर सच्चा मानिए गिरधर मिल जाते हैं, किंतु भाव पुष्ट होना चाहिए। आज आप और मैं अपने भाव को जितना बलवती कर लेंगे, जितना प्रगाढ़ कर लेंगे, इन संत महात्माओं के वचनों को सुनकर, इन संत महात्माओं के प्रसंगों को सुनकर, सच्ची मानिए इनके भाव से हमारा भाव मिल जाए, पुष्ट हो जाए, तो राम जी के मिलने में कहीं कोई देर नहीं है। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो मेरी शरण में होता है उसको मैं देख लेता हूँ। बार बार अपनी जिह्वा से कहें, हे जिह्वा केशव नाम का कीर्तन कर, राम नाम का कीर्तन कर, हे चित्त मुरारी का भजन कर, श्रीधर की पूजा कर, हे कान केवल और केवल हरि के नाम का श्रवण कर, तुम अच्युत भगवान की कथा को सुनो, नेत्रों से प्रभु का दर्शन करो, चरण युगलों का आप बारंबार चित्त में स्मरण करो। जब कहाँ जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में प्रभु को बारंबार प्रणाम करो, वंदन करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो। निश्चय मानिए जब शरणागत के भाव से आप और मैं प्रभु को पुकारेंगे तो हमारे राम जी हमें अवश्य मिलेंगे। इसलिए भाव से, श्रद्धा से, शक्ति से, विश्वास से प्रभु को पुकारते रहिए। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। आप किसी और बात की फिक्र ना करें, आप केवल नाम जपिए। जपते जपते आपके और मेरे पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और आपके और मेरे हृदय में वास्तविक प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे और वह प्रेम प्रभु को वश में करेगा। आपको और मुझे भी राम जी अवश्य मिलेंगे, आपका और मेरा भी कल्याण होगा। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु की पुकार करते रहिए। जय श्री हरि।